हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं रितेश रोशन, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी हमारा जो सेशन है वो डिफरेंशिएशन का चल रहा है, तो आज हम लोग अगले पार्ट पर बात करने वाले हैं। पिछला पार्ट में हम लोग इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन पर बात किए थे। हिंदी में इसे अंतर्निहित फलन और अस्पष्ट फलन बोलते हैं, उस पर हम लोग चर्चा किए थे, उसका कॉन्सेप्ट बता दिए थे। आज हम लोग कुछ सवाल है एनसीईआरटी का, हम आपको करके दिखाते हैं। फिर कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो कुछ जेई लेवल के भी हैं, वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। तो शुरू किया जाए। आज का पहला सवाल, पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू कॉस y। कोई भी हमारे मित्र डायरेक्ट इस वीडियो को देखने मत आइएगा, शुरू से देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में अच्छे से आएगा। अगर समझ में आपको नहीं आएगा, डायरेक्ट देखने आइएगा तो थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए शुरू से देखिएगा, गारंटी है समझ में आएगा। आइए, तो हम रूल बताए थे कि अगर LHS और RHS दोनों में भी कुछ लिखा रहे और तब सॉल्व करके बोले कि dy/dx निकालो, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, यानी अवकलन कर दीजिएगा। आइए करते हैं। ये दोनों प्लस में है तो हम अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे, ax में a कांस्टेंट है बाहर, x का हो जाएगा 1 प्लस by स्क्वायर में b है कांस्टेंट बाहर और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy/dx। पिछले क्लास में जो बताए थे उसको देख के जरूर आइएगा। यहां हम बताए थे वेरिएबल चेंज कर गया है तो डिफरेंशिएशन वही लिखेंगे, लेकिन जो वेरिएबल है वो और जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो भी लिखना पड़ता है। यहां पर cos y का हो जाएगा माइनस साइन y इंटू dy/dx, क्योंकि वेरिएबल यहां भी चेंज हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, dy/dx को एक तरफ, तो ये है आपका 2by dy/dx। ये माइनस में इधर आया तो प्लस में साइन y dy/dx बराबर, ये a है, प्लस का उधर ही आएगा तो माइनस का a हो जाएगा। दोनों में से आप dy/dx कॉमन कर लें, तो dy/dx अगर कॉमन करेंगे तो यहां आपको 2by अब प्लस साइन y हो जाएगा और इक्वल में माइनस a। फिर ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू एकदम प्यारा सा जो आंसर है वो -a अपॉन 2by प्लस साइन y हो जाएगा आंसर। देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जो बन गया। देख लीजिए अच्छे से। चलिए, बहुत बढ़िया वीडियो चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 था, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बता चुके हैं, 5 बताते हैं, कर ले नोट इसको। चलिए 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है x² प्लस xy
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। इसको सॉल्व करके dy बाई डी एक्स निकालना है। ओके, चलो तो फिर से हम डिफरेंशिएट दोनों तरफ करेंगे। चलिए एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x हो जाएगा। यहां प्यारे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल कहता है कि फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, तो x का DC 1 हो जाएगा, सेकंड को छोड़ो। फर्स्ट का DC करो, सेकंड को छोड़ो y, फिर प्लस सेकंड का DC करो और फर्स्ट को छोड़ो, तो फर्स्ट में x है वो छूट जाएगा। समझ में आया? फर्स्ट का DC करो 1 हो जाएगा, सेकंड को छोड़ो, फिर प्लस सेकंड का DC करो, फर्स्ट को छोड़ो, फिर प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 100। प्योर कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। dy बाई डी एक्स यहां है और यहां है, कॉमन कर ले। तो अगर हम dy बाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं तो यहां से हमें x दिखाई देगा और यहां से हमें प्लस 2y दिखाई देगा, और जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है उधर ले जाइए, तो ये प्लस का 2x उधर गया तो माइनस का 2x, ये प्लस का y उधर गया तो माइनस का y। फिर से ये मल्टीप्लाई से चला जाएगा डिवाइड में, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा -2x माइनस y अपॉन x प्लस 2y। जी हाँ, ये आपका प्यारा सा आंसर हो गया, नोट कर ले। चलिए, ये आपका प्यारा सा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चल नोट कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। चल क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। ओके, चलिए आइए करिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए। तो सबसे पहले प्यारे एक्स क्यूब का करोगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहां लगाओगे प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल कहता है कि फर्स्ट को करो तो 2x हो जाएगा, सेकंड को छोड़ो, फिर प्लस सेकंड को करो तो dy बाई डी एक्स, और फर्स्ट को छोड़ो यानी x स्क्वायर। एक बार वापस समझ लीजिए, फर्स्ट का DC करो, सेकंड को छोड़ो, फिर सेकंड का DC करो, फर्स्ट को छोड़ो। सिमिलरली प्लस यहां भी लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट का DC करो, सेकंड को छोड़ो, फिर प्लस सेकंड का DC करो तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, और फर्स्ट को छोड़ो तो फर्स्ट में x है, x को छोड़ो। समझे? फर्स्ट का DC करो, सेकंड को छोड़ो, फिर प्लस सेकंड का DC करो, फर्स्ट का छोड़ो, फिर बगल में प्लस वाई क्यूब है, तो वाई क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, बराबर में 81 है तो 81 का 0 हो जाएगा। चल आइए, dy बाई डी एक्स यहां से और यहां से कॉमन कर लेना चाहिए। अगर आप dy बाई डी एक्स कॉमन करते हो तो बताइए कितना होगा। यहां से बचेगा प्यारे x स्क्वायर प्लस, यहां अगर dy बाई डी एक्स कॉमन करोगे तो बचेगा 2xy बचेगा प्लस, और अगर यहां dy बाई डी एक्स कॉमन करते हो तो हो जाएगा 3y स्क्वायर। अब जिसमें नहीं है dy बाई डी एक्स उसको RHS में ले जाइए, इसमें नहीं है तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा उधर जाकर के, इसमें नहीं है तो माइनस का 2xy हो जाएगा उधर जाकर के, और इसमें भी नहीं है उधर जाके माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा।
अब कुछ नहीं करना, ये मल्टीप्लाई से चला गया डिवाइड में, तो आ जाएगा dy बाई dx बराबर -3x² माइनस 2xy माइनस y² अपॉन डिवाइड में आ गया, तो x² प्लस 2xy प्लस 3y² आंसर हो गया। जी हाँ, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका बन जाता है। हम सभी मित्रों से यही बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि कोई भी वीडियो डायरेक्ट देखने मत आइएगा। डायरेक्ट देखने आइएगा, दिक्कत होगा समझने में और आपको लगेगा कि काम अच्छा नहीं हो रहा। इसलिए शुरू से आइएगा देखने के लिए, दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है sin² y प्लस cos xy इक्वल टू k। चलिए आइए फिर से डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ। चलिए मित्र, यहां पावर वाला चेन रूल लगेगा, तो पावर वाला चेन रूल क्या कहता है कि पावर बाहर करो, पावर में से एक माइनस करो तो साइन y बचेगा। पावर बाहर करो, पावर में से एक माइनस करो तो साइन y बचेगा। फिर पावर के अंदर वाले का करोगे तो पावर के अंदर में साइन है तो साइन का हो जाएगा cos y, लेकिन वेरिएबल बदला हुआ है तो dy बाय dx भी लग जाएगा। जी हाँ, पहले पावर का किए, पावर बाहर, पावर में से एक माइनस करेंगे तो एक साइन बचेगा। फिर पावर के अंदर साइन का किए तो साइन का हो गया cos y, वेरिएबल बदला हुआ था तो हो गया dy बाय dx। अब यहां आ जाइए, अब इसका करोगे तो cos का हो जाएगा प्यारे माइनस साइन एक्स वाई तो रहेगा, cos का हो जाएगा माइनस साइन x इंटू वाई रहेगा। फिर cos के बाद x इंटू वाई का भी तो करोगे, cos का तो कर दिए, माइनस साइन अंदर वाला छाप दिए। फिर cos के बाद x इंटू वाई का भी करोगे तो लगेगा यहां प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट का डीसी करोगे, सेकंड को छोड़ोगे। फर्स्ट का डीसी करो, सेकंड को छोड़ो, फिर प्लस सेकंड का डीसी करो तो dy बाय dx, अब फर्स्ट को छोड़ो यानी x, अब बराबर k प्योर कांस्टेंट है, कितना हो जाएगा 0। ये फॉर्मूला है प्यारे 2 sin y इंटू कॉस वाई, साइन 2y, साइन का डबल एंगल फॉर्मूला है, इंटू dy बाय dx। चलिए साइन एक्स वाई को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई से करोगे तो माइनस एक्स dy बाय dx इंटू साइन एक्स वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए dy बाय dx भैया इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन कर लीजिए। तो अगर आप dy बाय dx कॉमन कर लेते हैं तो यहां से बचेगा साइन 2y, और अगर यहां से dy बाय dx कॉमन करते हैं तो x और ये बच जाएगा माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, और जिसमें नहीं है उधर ले जाइए, इसमें नहीं है माइनस में उधर गया तो प्लस में y इंटू साइन एक्स वाई। बोल प्यारे सही है। इसमें से और इसमें से हमने dy बाय dx कॉमन किया तो साइन 2y आया और x इंटू साइन एक्स वाई आया, जिसमें नहीं था उधर ले गए तो माइनस का प्लस हो गया। अब ये डिवाइड में चला जाएगा तो बोले कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्यारे dy बाय dx बराबर y साइन एक्स वाई बट्टे साइन 2y माइनस x इंटू साइन एक्स वाई, ये हो जाएगा। तो ये देख लीजिए आपका प्यारा और खूबसूरत सा आंसर हो गया। ओके चलिए नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, नोट कर लिया जाए। कर लिए? चलो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा, इसलिए हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो कह रहा है इसको सॉल्व करके dy बाई डी एक्स निकालें। तो फिर से वही काम करेंगे, डिफरेंशिएट कीजिए दोनों तरफ। तो फिर से यहां पावर वाला रूल लगाओगे, तो पावर बाहर करोगे, पावर में से 1 माइनस करोगे तो 2 sin x हो जाएगा। फिर पावर के अंदर साइन का करोगे तो साइन का हो जाएगा cos x। बस यहां तो वेरिएबल वही है, तो x का तो 1 ही हो जाएगा। तो पावर बाहर करके पावर में से 1 माइनस के तो 2 sin x हो गया, फिर sin x का किए तो cos x हो गया। फिर यहां भी पावर वाला रूल लगेगा, तो पावर बाहर, पावर में से 1 माइनस तो 2 cos y हो जाएगा। उसके बाद पावर के अंदर वाले का करोगे तो cos का हो जाएगा माइनस साइन y, लेकिन वेरिएबल बदला हुआ है तो यहां लग जाएगा dy बाई डी एक्स, और 1 का कितना हो जाएगा प्यारे? 0 हो जाएगा। सही है। अब देखो फिर से ये डबल एंगल का फॉर्मूला है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये sin 2x का फॉर्मूला है डबल एंगल, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस। तो फिर से डबल एंगल का फॉर्मूला 2 cos y इंटू साइन y, ये भी तो sin 2y का ही फॉर्मूला बनेगा, इंटू dy बाई डी एक्स बराबर में 0। ओके, तो ये हो गया sin 2x, माइनस में उधर चला गया प्लस है, तो ये हो जाएगा sin 2y dy बाई डी एक्स। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है प्यारे, तो ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो देख लो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा sin 2x अपॉन sin 2y, आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है इम्प्लिसिट का, वो हम आपको कंप्लीट करवा दिए। देख लीजिए, एनसीईआरटी में बस इतना ही क्वेश्चन था। चलिए अब आइए एक बेहतरीन चीज बताते हैं, शॉर्टकट। ये जो आप इम्प्लिसिट, शॉर्टकट, मेथड, ये जो आप इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट को सॉल्व करके dy बाई डी एक्स निकालते हो, उसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। एक शॉर्टकट मेथड भी है। क्या है फॉर्मूला? सुनिएगा। फॉर्मूला क्या है? सुनिएगा। फॉर्मूला है dy बट्टे डी एक्स, मतलब समझो डायरेक्ट dy बाई डी एक्स निकलेगा, डायरेक्ट, ना तो कॉमन करने का झंझट, ना तो डिवाइड में भेजने का झंझट, ना तो dy बाई डी एक्स को एक तरफ करने का झंझट, कुछ नहीं है। एक बार में dy बाई डी एक्स आंसर आएगा। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है माइनस डीसी ऑफ फंक्शन विथ respect to x when y as a constant। ठीक है, अपॉन dc of function with respect to y when x as a constant। इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है। एक बार सुन लीजिए,
ये जो फॉर्मूला है आपको एक लाइन में dy बाय dx निकाल के दे देगा। और आपको पता है इस फॉर्मूला का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के इक्वेशन टाइप वाले क्वेश्चन को अगर बनाना हो, समीकरण वाले सवाल को बनाना हो, तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते। कहीं भी किसी भी प्रकार के जो LHS में भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो, RHS में भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो, और उसको सॉल्व करके dy बाय dx निकालना हो, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। आंसर एक बार में आपको दे देगा। आइए कुछ क्वेश्चन भी हम आपको करके दिखाते हैं। पहले फॉर्मूला समझिए। फॉर्मूला कहता है कि dy बाय dx बराबर माइनस dc ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x व्हेन y एज अ कांस्टेंट। मतलब ऊपर में कहता है कि x को वेरिएबल मान करके dc करो और y को कांस्टेंट समझ के। ऊपर में x को वेरिएबल और y को कांस्टेंट समझ के dc करो, लेकिन नीचे में y को वेरिएबल और x को कांस्टेंट समझ के dc करो। कांस्टेंट मतलब एक नंबर की तरह मान के चलना। कांस्टेंट मतलब एक नंबर की तरह मान के चलना। कांस्टेंट मतलब एक नंबर मान के चलना। तो ऊपर x को वेरिएबल, y को कांस्टेंट मान के काम करना है, dc करना है, और नीचे y को वेरिएबल, x को कांस्टेंट मान के dc करना है। एक बार में आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर हम आपको एक क्वेश्चन करा दें, एक क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy इक्वल टू 100। ये क्वेश्चन है। कहा इसका dy बाय dx निकाल। तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि जो भी चीज RHS में है उसको LHS में ले आइए। अगर आप इस फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं तो जो भी चीज RHS में है उसको LHS में ले आइए। तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy माइनस 100 इक्वल टू 0। अब करिए आंसर, एक लाइन में आंसर। तो dy बाय dx बराबर माइनस, क्या बोले हैं याद है? ऊपर x को वेरिएबल, y को कांस्टेंट मान के काम करना है। तो करिए, x को वेरिएबल, y को कांस्टेंट। तो बताइए कितना होगा? तो x अगर वेरिएबल है तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, y कांस्टेंट है तो y स्क्वायर का हो जाएगा 0, फिर प्लस यहां y कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो y बाहर रह जाएगा और x का 1 हो जाएगा, और 100 तो प्योर कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। नीचे क्या करना है? नीचे y को वेरिएबल समझना है, x को कांस्टेंट। अगर x को कांस्टेंट समझना है तो x स्क्वायर का 0 हो जाएगा। y को वेरिएबल समझना है तो y स्क्वायर का सिंपल 2y लिखिएगा। इसमें dy बाय dx मत लगाइएगा, y स्क्वायर का सिंपल 2y मानिएगा। फिर प्लस xy में x कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा, अब y का 1 हो जाएगा और 100 तो 0 हो जाएगा। तो देख लो, एक बार में आपका आंसर आ गया माइनस 2x प्लस y। ऊपर में है 2x प्लस y और नीचे में है 2y प्लस x। नीचे में है 2y प्लस x। जी हाँ, ये आपका आंसर आ गया। ऊपर x को वेरिएबल, y को कांस्टेंट मान करके, नीचे y को वेरिएबल, x को कांस्टेंट मान के काम करना है। देखिए, एक लाइन में आंसर आ गया, है ना शॉर्टकट। किसी भी तरह के सवाल में इस फॉर्मूला का आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के सवाल में। एक और करके दिखाते हैं आपको। देखो मित्र, इस चैनल का काम है आपको चीजों, जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो आपको सिखा देना।
हम इस बात से बिल्कुल अलग हैं कि हमको जल्दी जल्दी काम करना है। बिल्कुल नहीं करना हमको जल्दी जल्दी काम। हम जितना ही काम करेंगे एकदम भरपूर और बढ़िया से करेंगे, ठीक है। अलग बात है हमको डिफरेंशिएशन का एक पार्ट खत्म करने में हमको 10 वीडियो लग जाए, 15, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आपको देखना पड़ेगा। और अगर सिलेबस खत्म करना चाहते तो कोई बात नहीं, आराम से 2x पे डालिएगा, हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, क्योंकि हम यहां काम बहुत करेंगे, बहुत ज्यादा काम करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। हम आप बुक का कुछ तगड़ा सवाल है, हम आपको इसी ट्रिक्स के थ्रू बना के दिखाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन है cos y इक्वल टू x इंटू cos a प्लस y, ठीक है। तब हमें कहा है कि प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट, मतलब सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि dy बाई dx, एक बढ़िया क्वेश्चन है, dy बाई dx इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन ए, ये प्रूफ करना है। ओके चलो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, RHS में जो भी चीज है उसे LHS में ले आइए। तो ये हो जाएगा cos y माइनस x इंटू कॉस ऑफ a प्लस वाई इक्वल टू 0। अब लगाइए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला एक लाइन का है, dy बाई dx बराबर माइनस ऊपर में x को वेरिएबल समझ के y को कांस्टेंट समझ के। अगर y को कांस्टेंट समझिएगा तो cos y का dc हो जाएगा 0, फिर माइनस अगर y को कांस्टेंट मानना है तो पूरा cos a प्लस y एक कांस्टेंट की तरह होगा जो बाहर रह जाएगा, cos a प्लस y एक कांस्टेंट की तरह होगा जो बाहर रह जाएगा, इनटू x वेरिएबल है तो कितना हो जाएगा 1। अरे समझ रहे हो, y कांस्टेंट है तो cos y का 0 हो जाएगा, y कांस्टेंट है तो पूरा cos a प्लस y बाहर रह जाएगा और x का हो जाएगा 1, क्योंकि x को वेरिएबल मान के चल रहा है। नीचे में ठीक वही काम उल्टा करना है। अब हमारा y वेरिएबल है, x कांस्टेंट है। अगर y वेरिएबल है तो cos y का हो जाएगा माइनस साइन y। सिंपल माइनस साइन y लिखिएगा और कुछ नहीं। y अगर हमारा वेरिएबल है तो सबसे पहले यहां x कांस्टेंट है वो बाहर रह जाएगा। अब करिए cos a प्लस y का करिएगा, तो cos का होता है प्यारे माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस साइन a प्लस y। cos का होता है माइनस साइन, तो ये वाला माइनस प्लस हो गया, तो cos का माइनस साइन a प्लस y लिख दिए। फिर cos के बाद a प्लस y का करोगे तो a कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और y वेरिएबल है तो 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 1 ही बचेगा। तो बस इतना पे छोड़ देते हैं, समझे। नीचे में y को वेरिएबल समझ के x को कांस्टेंट समझ के काम करते हैं। तो y को वेरिएबल समझे इसलिए cos y का हो गया माइनस साइन y, x को कांस्टेंट समझे इसलिए x रखा गया और फिर cos a प्लस y का किए, तो cos a प्लस y का हो जाएगा माइनस साइन a प्लस y, तो माइनस माइनस हो गया प्लस साइन a प्लस y। फिर a प्लस y का करेंगे तो a है कांस्टेंट 0 हो जाएगा, y है वेरिएबल तो 1 हो जाएगा। ओके चलिए, तो क्या आ गया फॉर्मेट, फॉर्मेट आ गया माइनस और ये माइनस प्लस, तो ऊपर हो गया cos a प्लस y, ठीक है। नीचे की बात कर लेते हैं और इसको थोड़ा पहले लिख लो, x साइन a प्लस y, प्लस में है पहले लिख लिए और ये माइनस में साइन y। क्लियर है। हमें प्रूफ करना है ये वाली चीजें, कोई बात नहीं आराम से प्रूफ हो जाएंगे। आइए ऊपर है प्यारे cos
ए प्लस वाई, ध्यान देना, अपॉन नीचे यहां देख प्यारे एक्स है, एक्स का वैल्यू आपको यहां से निकालना है, एक्स का वैल्यू यहां से निकालना है। तो सोच के बताइए, अगर एक्स का वैल्यू निकालोगे तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये कॉस अगर इधर डिवाइड में आ जाएगा तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा कितना? अरे भैया यहां देख रहे हो नीचे में यहां एक्स है, तो एक्स का वैल्यू अगर यहां से निकालोगे तो अगर ये कॉस डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। ये हमने इस एक्स का रखा वैल्यू, अब बगल में साइन ए प्लस वाई पहले से है और फिर माइनस साइन वाई पहले से है, समझ गए? एक्स का हमने रख दिया वैल्यू, ये पहले से है, माइनस पहले से है, साइन पहले से है। अब छोटा सा एलसीएम, ऊपर में हमारा कॉस ए प्लस वाई है, चलिए अपॉन नीचे वाले कैल्शियम लोगे तो यहां भी कॉस ए प्लस वाई हो जाएगा, देख लो देख लो देख लो। अगर इस नीचे वाले कैल्शियम लोगे तो कॉस ए प्लस वाई हो जाएगा, कॉस ए प्लस वाई से कट गया तो ये दोनों लिखा जाएगा, ये दोनों लिखाएगा, ये दोनों मतलब साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई लिखाएगा, फिर माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है तो इससे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये कॉस ए प्लस वाई पलट के ऊपर जाएगा, ऊपर पहले से भी एक कॉस ए प्लस वाई है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा। अब गौर करें नीचे फॉर्मूला पर है, नीचे गौर करें फॉर्मूला पर है। अगर आप a प्लस वाई को a मान लेते हैं, अब y को अगर b मान लेते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। अगर a प्लस वाई को अगर आप a मानो और y को अगर b मानो तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। यस सर, जिसका फॉर्मूला होता है साइन a माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी, तो ए के जगह पर है ए प्लस वाई और माइनस बी, बी के जगह पर है वाई, तो वाई से वाई हो गया कैंसिल, तो हमारा प्रूफ हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये जो चीजें था वो आपका प्रूफ हो गया। कर ले नोट प्लीज, कर ले नोट। चल हाँ, एक बढ़िया सवाल था, समझ के आपको अच्छा लगा होगा, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। एक सवाल और है जो आपको करके दिखाया जाता है। नोट करो प्यारे, नोट करो। चलिए एक क्वेश्चन और है। चलिए एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है हमारा ये, क्वेश्चन है x log x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर बगल में लिखा हुआ है y ग्रेटर देन 0। तब कह रहा है कि फाइंड dy बाय dx एट x बराबर e। मतलब dy बाय dx निकालना है और उसमें x के जगह पर e रख देना है। ये हमारा क्वेश्चन है। फिर से वही लॉजिक लगाइए, दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, करिए। आइए, अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा dy बाय dx। दोनों तरफ करने से अच्छा है, सबसे अच्छा शॉर्टकट यही लगा दो। क्यों करोगे दोनों तरफ? सबसे अच्छा शॉर्टकट लगा दो।
दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके बनाओगे फिर भी बन जाएगा, और शॉर्टकट वाला जो लगाए हैं फॉर्मूला वही भी उससे भी बन जाएगा। अरे अभी बताए ना शॉर्टकट वाला फॉर्मूला, लगाइए। तो dy बाय dx बराबर माइनस, चलिए ऊपर x को वेरिएबल y को कांस्टेंट समझ के काम करें। चलिए तो अगर x को वेरिएबल समझोगे तो यहां तो आपको प्रोडक्ट रूल से खेलना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल कहता है कि फर्स्ट को कर दो, फर्स्ट का डीसी करो और सेकंड को छोड़ दो। ध्यान देना, अच्छे समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट शॉर्टकट वाला लगा रहे हैं फॉर्मूला, तो x को वेरिएबल मान के काम करेंगे ना ऊपर में, तो x को वेरिएबल मान के काम कर रहे हैं, तो यहां तो लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट का डीसी और सेकंड को छोड़ दिए, फिर प्लस सेकंड का डीसी करोगे, सेकंड में है log x, तो पहले log का करोगे इस log का, तो इस log का कहना है कि अपने सामने वाले का रेसिप्रोकल करेगा, तो 1/log x हो जाएगा। फिर इस log के बाद इस log का करेगा, इस log का कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, है ना। तो सेकंड का हमने डीसी कर दिया, फर्स्ट को छोड़ दीजिए x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है, -4 का भी हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है। नीचे आ जाइए, नीचे x को समझेंगे कांस्टेंट, y को समझेंगे वेरिएबल। तो x को समझेंगे कांस्टेंट, ये तो पूरा x वाला ही है, तो ये 0 हो जाएगा खत्म। ये भी x वाला है, 0 हो जाएगा खत्म। तो बचेगा y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और ये -4 भी तो कांस्टेंट है, हो जाएगा 0 खत्म। बस यही है, हो गया। ऊपर x को वेरिएबल समझ के y को कांस्टेंट समझ के काम कर लिए, नीचे y को वेरिएबल समझ के x को कांस्टेंट समझ के काम कर लिए। अब रख दीजिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, dy बाय dx में x का वैल्यू क्या रखना है, e, तो रखिए इसमें x की जगह p। तो x की जगह p रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा log e हो जाएगा। ये x कट जाएगा, प्लस 1/log e हो जाएगा, फिर -2e हो जाएगा, और नीचे तो y है, रहने दो, तो 2y। x रहता तो ना रखते वैल्यू, रहने दो अभी। अब थोड़ा सोचिए प्यारे, ये log e का वैल्यू 1 होता है, अगर इस log e का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 मतलब log 1 हो जाएगा, तो log 1 0 होता है तो खत्म हो जाएगा। log e का वैल्यू 1 होता है, अगर यहां 1 होगा तो हो जाएगा log 1, और log 1 0, तो ये खत्म। तो बचेगा 1/log e, 1/log e, तो log e का होता है प्यारे वैल्यू 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1, तो -1 -2e, और नीचे में 2y हो गया। आप अगर इसमें माइनस से कर लो मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो जाएगा 2e - 1/y। अब क्या करो, आप y का वैल्यू निकाल लो। कहां से पता है, y का वैल्यू निकाल लो, कहां से पता है, ओरिजिनल इक्वेशन से। यहां से आप y निकाल लो, यहां रख दो। कैसे निकालोगे, निकालो। x का वैल्यू क्या बोला रखने के लिए, e रखो। अगर आप इसमें x के जगह पर e रखते हो तो e इंटू log e हो जाएगा, -e² प्लस y स्क्वायर और -4 = 0 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए। log e का वैल्यू 1 होता है, अगर log e का वैल्यू 1 है तो log 1 0, तो ये पूरा 0 खत्म हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, बचेगा -e² प्लस y स्क्वायर -4 = 0, यानी यहां से आ जाएगा y स्क्वायर = e² प्लस 4। स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ जाएगा, रूट आपको पता है प्लस माइनस दोनों में आता है, तो प्लस माइनस √e² प्लस 4। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि y का वैल्यू 0 से बड़ा चाहिए, तो 0 से बड़ा चाहिए मतलब सिर्फ प्लस वाला चाहिए, तो y बराबर √e² प्लस 4 हो जाएगा।
देख लो प्यारे, y का वैल्यू आ गया, यहां रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 2e माइनस 1 बट्टे अच्छा नीचे में 2 था ना, 2 और बगल में y का वैल्यू कितना है, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस 4, खत्म हो गया। ये आपका आंसर आ गया, देख लीजिए। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है, उसके सारे के सारे सवाल भी कंप्लीट हो जाते हैं एकदम A to Z। एनसीईआरटी भी करा दिए, कुछ बाहर से भी कुछ बेहतरीन सवाल था, ये जेईई का सवाल है, वो भी हम आपको करा दिए। नोट कर लीजिए आप इसको अच्छे से। आइए अब हम नए टॉपिक पर बात करेंगे, नए टॉपिक पर बात करेंगे। तो नया टॉपिक का नाम है, हेडिंग लगा देते हैं, चलिए, नए टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। आपको पता होगा सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कुछ पुट करके बनाना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कुछ पुट करके बनाना। पुट इसलिए करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट बहुत बड़ा भयंकर लगता है देखने में, तो हम लोग उसको पुट करके आसान बना लेते हैं और उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, आपको एक ट्रिक अगर हम बता दें तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है पुट करके बनाने वाला वो आईटीएफ वाला क्वेश्चन होता है, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन वाला क्वेश्चन होता है मैक्सिमम, जो पुट करके बनाया जाता है। तो आप अपने दिमाग में इस बात को बैठा भी सकते हैं कि जब भी आपको आईटीएफ वाला क्वेश्चन सिंपल ना दिखे, थोड़ा अजीब दिखे, बड़े फॉर्मेट का दिखे, तो समझ जाइएगा पुट करके ही बनाना पड़ेगा, अन्यथा बहुत हार्ड हो जाएगा, बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने आपको हिंट भी दे दिया कि सब्स्टिट्यूशन यानी पुट करके कौन सा सवाल बनाया जाता है, तो आईटीएफ वाला बनाया जाता है। अगर हम आप लोगों को याद दिलाएं एक बात, तो पीछे एक चैप्टर खत्म किए हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसमें हम एक टॉपिक पढ़े होंगे जिसका नाम है सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप। यहां भी वही काम करना है, पहले आईटीएफ वाले सवाल को सिंपलेस्ट बनाना है, सरलतम बनाना है और उसके बाद डिफरेंशिएट कर देना है, सेम काम करना है। तो वो अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सरलतम रूप वाला अगर पैटर्न याद है, तब ये टॉपिक बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, ऐसे भी हार्ड नहीं है। करें, आइए हम आपको शुरू करके दिखाते। इसमें कोई थ्योरी नहीं है, इसमें कुछ थ्योरी नहीं है, बस थोड़े से सोचने वाली बात है। तो एक्सरसाइज 5.3 में ही है हम लोग, जिसका क्वेश्चन नंबर आपको 9 दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, y बराबर लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को सॉल्व करके dy बाई dx निकालना है। तो मित्र गौर करो, ये क्वेश्चन आईटीएफ का है, आईटीएफ का है। तो पुट करके पहले इसे सिंपलेस्ट बनाएंगे और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम आपको ये बता रखे हैं कि पुट क्या करना है। हम बता रखे हैं कि इसमें x के जगह पे ऐसा कुछ पुट करो ताकि ये फॉर्मूला पर आ जाए, ट्रिगो के फॉर्मूला पर।
तब पुट करना है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इसी छओं में से कोई ना कोई यहां पे रखना है, लेकिन कुछ ऐसा रखो ताकि ये फॉर्मूला पर आ जाए। इसके लिए आपको हम फॉर्मूला भी आईटीएफ में सारा दे दिए हैं। अगर आपको ट्रिगो का फॉर्मूला याद है तो आप समझ रहे होंगे कि इसमें x के जगह पे ऐसा क्या रखें साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक में से, ताकि फॉर्मूला पर आ जाए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप पता चल गया होगा इसमें x के जगह पे क्या रखने से फॉर्मूला पर आ जाएगा। तो जैसे कि हमको फॉर्मूला याद है तो हमारे हिसाब से मित्र, अगर आप यहां पर x के जगह पे tan रख देते हो tan थीटा, तो फॉर्मूला पर आ जाएगा। तो चलिए, अगर x बराबर tan थीटा है तो tan इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। अब रख दीजिए इसमें, रखिए इसमें, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2, x के जगह पे हमने रखा है tan थीटा, ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए काम कितना आसान हो गया। y बराबर साइन इनवर्स, अब आपको पता है ये पूरा का पूरा साइन के डबल एंगल का फॉर्मूला है, मतलब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। फिर आपको ये भी पता है कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और 2 थीटा लिखाएगा। फिर यहां अगर हम आ जाए तो y बराबर 2, बगल में है थीटा, थीटा का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। अब देखो ये हो गया सिंपल। अब आप इसको कर लो डिफरेंशिएट, कर लो डिफरेंशिएट, तो करोगे तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 2 है प्यारे कांस्टेंट बाहर रह जाएगा, और tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी सॉल्व करोगे तो ये 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एकदम प्यारा और खूबसूरत सा आंसर। देख लो, पहले पुट करके सिंपल बनाना है और उसके बाद डिफरेंशिएट कर देना है, समझे? उसके लिए आपको ट्रिगो का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और हम सारे के सारे फॉर्मूला लिख दिए हैं पिछले वाले चैप्टर के अंदर, आईटीएफ के अंदर। तो आप आईटीएफ कंप्लीट कर लीजिए, आपका काम बहुत ही लाजवाब से हो जाएगा। ऑफिसर्स मैथ्स एक ऐसा चैनल है, अगर आप इससे दिल लगा लिए ना तो मैथ की खूबसूरती आपको पता चल जाएगा। एकदम कोई बकवास नहीं, कोई नौटंकी नहीं, सिर्फ टू दी पॉइंट काम करेंगे अगर आप चाहते हैं तो। नहीं तो आजकल तो नौटंकी वाले ही लोग ज्यादा चलते फिरते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, सबका अपना अपना धंधा है ना, हटा दे इसको। ठीक है, देख लीजिए, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को भी थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिएगा। चलिए, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। सेम कहानी यहां भी है। इसमें x के जगह पे क्या रखेंगे ताकि ये फॉर्मूला पर आ जाएगा। तो एकदम क्लियर दिख रहा है हमको, फॉर्मूला याद है, आपको भी याद करना चाहिए। अगर हम x के जगह पे tan रखते हैं फिर से तो फॉर्मूला पर आ जाएगा। चलिए, तो x बराबर tan थीटा रख दिए, tan इधर ले आइए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। ओके, अब यहां आ जाइए, रखिए, तो y बराबर हो जाएगा प्यारे tan इनवर्स, रखिए इसमें x के जगह पर tan थीटा, ये 3 tan थीटा हो गया माइनस tan क्यूब थीटा हो गया बट्टे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो गया। सही है? चलिए, तो ये y
बराबर tan इनवर्स हो गया। इस पूरे का आपको पता है ये tan का ट्रिपल एंगल है। अरे कुछ नहीं है कि भैया इसमें x के जगह पर tan थीटा पुट कर दिए, और आपको पता है ये tan का ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है, तो ये tan 3 थीटा हो जाएगा। अब सिंपल हो गया, tan इनवर्स से आपका tan कैंसिल हो जाएगा तो 3 थीटा बाहर आया, तो y बराबर 3 और थीटा का यहां वैल्यू है, रख दीजिए tan इनवर्स x। ओहो सर देख लो बन गया। अब कर दो डिफरेंशिएट, बताओ क्या रखा है इसमें। अगर करोगे डिफरेंशिएट बताओ कितना हो जाएगा, तो y का हो जाएगा dy/dx बराबर 3 है यहां कांस्टेंट बाहर रहेगा, इनटू tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 3/1 प्लस x स्क्वायर। जी हाँ, ये आपका आंसर हो गया, खत्म। नोट कर लें, अरे नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर ये 10 था, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर लीजिए, पॉज कीजिएगा, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 भैया, क्वेश्चन नंबर 11 में है y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं करना, पहले पुट करके सिंपल बनाना है और उसके बाद डिफरेंशिएट कर देना है। चले, तो फिर से हमको फॉर्मूला याद है, वापस देखो फिर से, अगर इसमें आप x के जगह पे tan रखते हो तो फॉर्मूला पर आ जाएगा, तो फिर से हमने x के जगह पे tan रखा। अब tan भैया इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। बहुत बढ़िया, अब आ जाइए यहां रख दीजिए, तो ये हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पे आपने रखा है tan, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एकदम आसान हो गया, ये हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स। फिर से बाबू, ये cos के डबल एंगल का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा। cos इनवर्स से cos कंप्लीट हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये 2 थीटा हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा। y बराबर 2 और थीटा का रख दीजिए वैल्यू यहां से tan इनवर्स x। ओहो सर देखो, फिर से देखो वही आ गया। अब सिंपल हो गया, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लें, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लें, तो y का हो जाएगा dy/dx बराबर 2 इंटू tan इनवर्स, 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, और tan इनवर्स का कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जी हाँ, देख लीजिए ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया है ना। तो चलिए हम ज्यादा फिर से वीडियो का लेंथ लंबा नहीं करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल कैसे बनाते हैं। कुछ सवाल फिर से एनसीईआरटी में बच गया, वो सवाल हम आपको करा देंगे। अब फिर से सब्स्टिट्यूशन पर भी कुछ सवाल आपको एनडीए और जेई का हम एक्स्ट्रा लेके आएंगे, उसको भी कराएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो, अगर हमारा चैनल अगर आपके काम का हो, तो जरूर इसको सब्सक्राइब करके शेयर करना है आपको, ठीक है, करना चाहिए, ठीक है मित्र। काम बस आपको मेहनत करना है, जितना काम किया जा रहा है एक एक क्वेश्चन हम बना देते हैं, बस अगर आप रिवाइज कर लोगे तो 12th क्या है, एनडीए क्या, आराम से जेई तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो चलिए मित्र, बात यही कहेंगे लास्ट में कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।